देश में मात्र एकमात्र चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो यूजीसी बिल के समर्थन में लड़ रहे हैं। सारे नेता चुप हैं, लेकिन सारे नेताओं से मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जो समाज का नहीं वो किसी का नहीं है। तो हमारे चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं, तो मैं आग्रह भी करूंगा कि अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो कम से कम चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो 11 तारीख का जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन है, उस धरना प्रदर्शन में सारे नेता, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, बहन जी हों, चिराग पासवान जी हों, सारे लोग नैतिक समर्थन कम से कम दें। तो अगर सारे बहुजनों का साथ मिला तो धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा होगा। हमारे लोग सिस्टम में बैठेंगे, सचिवालय में, विश्वविद्यालय में, कार्यालय में, न्यायालय में हमारी भागीदारी होगी, तब हमारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आने का काम करें। देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जगदेव बाबू को आज मार दिया गया, लेकिन आज जगदेव बाबू पुनः जीवित होने का काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा को हम लोग फिर से क्रांति के तौर पर हम लोग उपजाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बहाल किया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके उस पर स्टे लगवा दिया गया। उसके बाद से बहुजन समाज सड़कों पे उतरा और पूरे भारत में यूजीसी के सपोर्ट के लिए और कह रहा है कि इसको लागू करें। इसी बीच हमारे साथ जो है वो रितेश जी हैं, और रितेश जी जो है वो गांव-गांव में जा कर के लोगों को जगाकर आह्वान किए कि हम लोग भी विरोध मार्च जो है वो ग्रामीण लेवल पर निकालेंगे, और विरोध मार्च निकाले और निकाल कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूजीसी को हम जब तक लागू नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। रितेश जी, आप लोग जो है वो गांव-गांव में जा कर के ये कह रहे हैं कि यूजीसी हम लागू करवाएंगे, और सड़क पर भी आप मार्च कर रहे हैं। देखिए, पूरा देश यूजीसी के समर्थन में सड़क पर है। तमाम बहुजन संगठन सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हम लोग पटना के सड़कों पर थे। आज हम लोग तरारी के सड़कों पर यूजीसी के समर्थन में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यूजीसी के जो समर्थन में जो बिल आया था, उसमें इस बिल में यह इंगित था कि हमारे बच्चों के साथ 117% जातीय भेदभाव बढ़ा है, और प्रत्येक साल लगभग 70 छात्र जातीय भेदभाव के कारण, छुआछूत, ऊंच नीच के कारण अपमानित होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यह डाटा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और डरावनी थी, और सरकार की मंशा उस समय साफ थी, लेकिन जब उनके कैडर वोटर जब विरोध करने लगे तो सरकार की मंशा बदल गई और उसे पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट, जो आज तोता बनकर बैठा हुआ है, उसके माध्यम से इस बिल पर स्टे लगाया गया। तो हमारी आबादी लगभग 90% है। हम बहुतायत मात्रा में हैं, और हमारे बच्चों के साथ जब उच्च शिक्षण संस्थानों में जब अपमान होगा, जातीय शोषण होगा, तो इसको लेकर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। लड़ाई आर पार की होगी। आगे 11 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पर आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे। और 11 तारीख को यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जब तक सरकार और सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी एक और डाटा आया है कि पूरे देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो वीसी हैं, वाइस चांसलर, उसमें से 38 स्वर्ण जाति के लोग हैं, मात्र 7 ही SC ST OBC समाज के हैं। तो सरकार के पास जो समानता का जो भाव है वह कहाँ गया? सामाजिक समीकरण कहाँ गया? हमारे लोग जब हायर एजुकेशन सेंटर में जब हैं ही नहीं, तो स्वाभाविक है कि हमारे बच्चों के साथ ऊंच नीच का भाव होगा, हमारे बच्चों को जातीय रंग को देखना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। तो अभी समय है पूरे देश के बहुजन समाज को जागने का। आपके चैनल के माध्यम से तमाम मैं बहुजन युवाओं से, नागरिकों से मैं आग्रह करूंगा कि यह समय सोने का नहीं है, यह समय जागने का है, अपने अधिकार को पहचानने का है। तो इस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारे नौजवान सड़क पर आएँ, अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी यह कहे कि जब सरकार इस कानून को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो हमारे पूर्वज जो थे, हमारे वंशज के लोग थे जो सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे। इस बिल को मंडल 2 बताया जा रहा है कि ये मंडल 2 जैसा हो गया है यूजीसी बिल को। इस पर क्या देखिए, देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जगदेव बाबू को आज मार दिया गया, लेकिन आज जगदेव बाबू पुनः जीवित होने का काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा को हम लोग फिर से
क्रांति के तौर पर हम लोग उपजाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर सारे बहुजनों का साथ मिला तो धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा होगा। हमारे लोग सिस्टम में बैठेंगे, सचिवालय में, विश्वविद्यालय में, कार्यालय में, न्यायालय में हमारी भागीदारी होगी, तब हमारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आने का काम करेगी। सारे नेता खामोश हैं, केवल चंद्रशेखर के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे नेता दबे जुबान में हैं, लेकिन खुल करके नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है कि घरों ढूके और जांघों कांपे, तो दोनों काम नहीं होगा। या तो आप इधर का राजनीति करिए, नहीं तो उधर का राजनीति करिए। राजनीति विचारधारा से होती है और पूरे देश में एकमात्र चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो यूजीसी बिल के समर्थन में लड़ रहे हैं। सारे नेता चुप हैं, लेकिन सारे नेताओं से मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में जनता आपको माफ नहीं करेगी। जो समाज का नहीं वो किसी का नहीं है। तो हमारे चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं, तो मैं आग्रह भी करूंगा कि अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो कम से कम चंद्रशेखर आजाद जी का जो 11 तारीख का जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन है, उस धरना प्रदर्शन में सारे नेता, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, बहन जी हों, चिराग पासवान जी हों, सारे लोग नैतिक समर्थन कम से कम दें। चिराग तो नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ 1% नहीं बोल रहे हैं, बयानों नहीं दे रहे हैं। अब चिराग पासवान जी अपना विचारधारा किसके हाथ में बेचे हैं, मैं तो उन पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन रामविलास जी, उनके जो पिताजी, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। उनका विचारधारा अडिग था, वे हमारे महापुरुष हैं। अब चिराग पासवान जी को क्या कहना है, वो आरएसएस के गोद में बैठे हैं। चलिए, तो और भी 1-2 लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस प्रकार से देख रहे हैं इस घटना को? इस घटना को मैं यूपी चुनाव पे देख रहा हूँ। अच्छा। ये समीकरण जो यूसी की जो है, एक मतलब कि इसको एक मैजिक की तरह बीजेपी यूज कर रही है। देख रही है कि यूपी में जो मेहनत है, हमारे एससी एसटी ओबीसी की जो वोट है, वो चंद्रशेखर भाई की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। उस कन्वर्ट को तोड़ने के लिए 10% को छोड़ना चाहती है। और चुनाव बाद वो जानते हैं, सभी लोग, स्वर्ण जाति के लोग सभी जानते हैं कि यूपी चुनाव में और 90% अगर बीजेपी को वोट दे देता है तो पुनः स्वर्ण जाति के लोग फिर वही हो जाएंगे। मोदी जी एक ऐसा कुछ मतलब कि जाल फेंके हैं कि एक कहावत नहीं हम पढ़े थे बचपन में कि बहेलिया आएगा दाना फेंकेगा, हमें फंसना नहीं है। वो स्थिति हमारे हो गई है। अब बीजेपी जो है वो बहेलिया बन करके हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी आज हम सभी बहुजन परिवारों ने निर्णय लिया है कि उस जाल में नहीं फंसेंगे। वो कहावत थी, हम वो भूल गए। और अगर आज भी अगर बहुजन परिवार अपने 3000 वर्ष की गुलामी को याद करता है, अपने महापुरुषों को बलिदान को भूल जाएगा, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद, मैं प्रेस मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, इस बातों को लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। तो ये मार्च बहुत ही बड़ा रहा, तकरीबन इसमें जो है वो 100 से 150 लोग शामिल हुए और शामिल होने के बाद इस मार्च को समाप्त किया जा रहा है। लाइव के माध्यम से आप देखे भी। उसके बाद जो है वो आप क्या कह रहे हैं इस खबर को लेकर के कि जिस प्रकार से पूरे भारत में यूजीसी का समर्थन किया जा रहा है बहुजन समाज के द्वारा, इसको आप क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।